हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सब्जेक्ट CS 302, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझने से पहले हम समझेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में, वो भी हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसमें हम जो हमें टास्क परफॉर्म करना है उसको एज ए सीक्वेंस ऑफ थिंग्स देखते हैं हम। जैसे कि हमें कुछ प्रॉब्लम दी गई है यूज़र द्वारा, तो उससे हमें डेटा रीड करना है, फिर उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, फिर उसका जो आउटपुट आया वो हमें प्रिंट करना है। तो इस तरह से हम एक हमारी प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यही है हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और इसमें जो हमारा मेनली फोकस होता है वो होता है हमारा फंक्शंस के ऊपर। तो हम जो प्रॉब्लम देते हैं उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिन पार्ट्स को हम बोलते हैं फंक्शंस। उन सब पार्ट्स को, मतलब एक प्रॉब्लम है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम यहाँ पर बोलते हैं फंक्शंस। और हमारा पूरा फोकस जो होता है वो हमारा फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन पर ही होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर हमारा मेनली फोकस फंक्शंस के ऊपर ही रहेगा। एग्ज़ाम्पल हैं ये कुछ हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनके एग्ज़ाम्पल है ये सी हो गई, फोर्ट्रान हो गई, पास्कल हो गई, बेसिक्स हो गई। ये हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है कि हमें बताना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है। तो इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर दो फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए हैं। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए दो फंक्शन इम्प्लीमेंट किए हैं। एक तो हमारा है इवन ऑड और दूसरा है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सभी प्रोग्राम्स में मस्ट है, मतलब ये होगा ही होगा आपके, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से ही होता है। उसके बाद हमारा एक और फंक्शन है इवन ऑड। तो ये फंक्शन ही हमारा मेनली लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहा है कि हमें बता रहा है ये कि जो हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने दो फंक्शन यूज़ किए। ऐसे ही जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे की स्लाइड में कि स्ट्रक्चर क्या होता है हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का। तो स्ट्रक्चर में ये है कि जैसे हमारी जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन सब पार्ट्स को हम बोलते हैं फंक्शंस। तो यहाँ पर हमने 3 फंक्शन बना दिए। फिर इन फंक्शंस को सब पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, इनको और फर्दर डिवाइड आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि ये 3 फंक्शन बने थे, इसके बाद ये 4 और 5 फंक्शन बन गए, जिसको कि फंक्शन 1 और 2 ये फंक्शन 4 को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन 5 को फंक्शन 2 और फंक्शन 3 कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और इसमें कोई सा भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। अब ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल। अब जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं जो कि हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जनरली यूज़ करते हैं, तो क्या होते हैं ये और इसका ड्रॉबैक क्या है। तो जैसे कि हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है या ग्लोबल डेटा है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं हमारे। तो ग्लोबल डेटा ये होता है कि जितने भी फंक्शन हैं हमारे प्रोग्राम में वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे ये फंक्शन 1 है, इसके अंदर जो डेटा होता है, जो फंक्शन 1 की डेफिनेशन में जो डेटा है वो लोकल डेटा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर फंक्शन 1, 2, 3 इन तीनों का अपना अपना लोकल डेटा है। तो लोकल डेटा को केवल वही फंक्शन मॉडिफाई कर सकता है।
जबकि ग्लोबल डेटा जो होता है हमारा वो ओपन टू ऑल होता है, मतलब सभी के लिए अवेलेबल होता है। तो इसको फंक्शन 1 भी यूज़ कर सकता है, फंक्शन 2 भी इसको यूज़ कर सकता है और फंक्शन 3 भी इसको यूज़ कर सकता है, और कोई सा भी फंक्शन इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो यही ड्रॉबैक है हमारा कि हमारा जो कंटेंट था एक्चुअल, जो हमने ओरिजिनल कंटेंट दिया था वो अब हो सकता है मॉडिफाई हो चुका हो, किसी फंक्शन ने उसको मॉडिफाई कर दिया हो। तो जैसे कि यहाँ पर दूसरा ग्लोबल डेटा है, ये मतलब हमारा दूसरा वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल, ये भी कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर सकता है और उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो यही ड्रॉबैक है हमारा यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करने का। इसके बाद है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमारा मेनली फोकस होता है वो हमारा होता है हमें टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, इस पर हमारा फोकस होता है, बजाय इसके कि हम डेटा की सिक्योरिटी पर फोकस करें। हमारा मेनली फोकस होगा फंक्शंस के ऊपर कि हमें टास्क को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद है जो लार्ज प्रॉब्लम्स होती है हमारी, जैसे कि बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको कि हम कहते हैं फंक्शंस। फिर है मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा। तो जो मैंने जैसा अभी बताया पिछली स्लाइड में कि कई सारे फंक्शन हैं वो ग्लोबल डेटा को यूज़ कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था अभी ग्लोबल वेरिएबल जो था वो सभी फंक्शंस के लिए अवेलेबल था, मतलब फ्री है वो, तो उसे कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर सकता है और उसको जो डेटा है उसको कोई भी फंक्शन मॉडिफाई कर सकता है। इसके बाद हमारा फंक्शन ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जैसा कि हमने देखा था कि फंक्शन 1 यूज़ कर रहा था हमारे ग्लोबल डेटा को, हो सकता है उसने मॉडिफाई नहीं किया हो या मॉडिफाई कर दिया हो, तो हमारा जो डेटा था वो अब चेंज हो चुका है। तो यही मतलब है इस लाइन का। इसके बाद है हमारा जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ये हमारी फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच। तो प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए हम इसमें फॉलो करते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इसके बाद है हमारा कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो मेन एम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ टू बाइंड डेटा एंड फंक्शन। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, इसमें डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले फंक्शंस को एक यूनिट में हम बाइंड कर देते हैं, मतलब एक यूनिट के अंदर हम रख देते हैं उसे, और उस यूनिट को हम कहते हैं यहाँ पे क्लास। तो हमने जब डेटा और उस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस को एक यूनिट में बाइंड कर दिया तो अब वो सिक्योर हो गया, हमारा जो डेटा है वो आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योर हो गया। आउटसाइड फंक्शन उसको अब यूज़ नहीं कर सकता है। उसको यूज़ कौन करेगा? जो उस यूनिट में उस डेटा के साथ जो बाइंड कर रखे हमने फंक्शंस, वही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेनली जो फोकस होता है वो डेटा की सिक्योरिटी पर होता है। तो इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि हमें डेटा को सिक्योर करना है। फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे कि हम बता रहे थे कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फंक्शंस। ऐसे ही यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिस एंटिटी में हम डिवाइड करते हैं उसे यहाँ पर बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट्स। और उस ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ही हम, उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम डेटा और उस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटा और फंक्शंस का। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। ये येलो कलर के जो बॉक्सेस हैं इसमें ये आपको साइड में दिख रहा है डेटा और फंक्शंस। तो ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, डेटा और फंक्शंस ऑब्जेक्ट 2 हो गया, और डेटा और फंक्शंस ऑब्जेक्ट 3 हो गया। तो ये तीनों एक यूनिट है, मतलब ये डेटा और फंक्शंस। ऑब्जेक्ट 1 का जो डेटा है उसको ऑब्जेक्ट
2 के फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट 3 के फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। यही कंसेप्ट है हमारा डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने डेटा और उस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस को एक यूनिट में बाइंड कर दिया। तो ऑब्जेक्ट 1 के जो फंक्शन है यही इस डेटा पर काम कर सकते हैं। बाकी जो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 के फंक्शंस हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट 1 के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर ये ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये फंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेशन होता है इनका। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट 1 का फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट 3 के फंक्शन से कम्युनिकेट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट 2 का फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट 3 के फंक्शन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो इस तरह से इनके बीच में कम्युनिकेशन जो होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो होता है फंक्शंस के थ्रू। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप्स। तो यहाँ पर हमारा जो मेनली फोकस है वो है हमारा डेटा सिक्योरिटी पर। तो हमारा जो मेनली फोकस होगा वो होगा यहाँ पर डेटा पर, बजाय इसके कि हम हमारे टास्क को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा फोकस फंक्शंस के ऊपर नहीं होगा, हमारा जो मेनली फोकस है वो होगा हमारा डेटा के ऊपर। इसके बाद है प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम एंटिटीज़ में डिवाइड करते हैं और उसको यहाँ पर हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद है हमारा फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फंक्शंस होते हैं हमारे, जो हमारे डेटा पर काम करेंगे उनको हम एक यूनिट में बाइंड कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्लास। जो स्ट्रक्चर जिसमें हम बाइंड करते हैं उसे, जिस यूनिट में हम बाइंड करते हैं वो हमारा कहलाता है क्लास। डेटा इज़ हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। तो जब हमने उसको एक यूनिट में बाइंड कर दिया तो हमारा जो डेटा है वो हाइड हो गया, आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड हो गया, छिप गया। तो अब उसे बाहर के फंक्शंस उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमारा डेटा जो है वो सिक्योर है। इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट हैं अगर उनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो फंक्शंस के थ्रू करेंगे। इसके बाद है हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ये फॉलो करती है बॉटम अप अप्रोच। इसके बाद है हमारा कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे अब आगे की स्लाइड में। तो जैसे कि यहाँ पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम जो प्रॉब्लम होती है उसको डिवाइड कर देते हैं सब पार्ट्स में, और उन सब पार्ट्स को हम बोलते हैं यहाँ पर फंक्शंस। ऐसे ही हमारे जो प्रॉब्लम को हम डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पर हम उस एंटिटी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। फिर है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है हमारी, ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है, और जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये हमारी बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। इसके बाद है देयर इज़ नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते हैं, जबकि हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है इसके अंदर हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ये हम देखेंगे आगे के वीडियोस में जब हम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास जो कि एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये हम एक्सेस स्पेसिफायर भी देखेंगे। इसके बाद है एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शन इज़ नॉट ईजी। तो हमारा जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है इसमें हमारा जो फंक्शंस और डेटा को ऐड करना है वो ईजी नहीं होता है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये टास्क ईजी होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसके अंदर डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट होता है, क्योंकि हम डेटा को एक यूनिट में बाइंड कर देते हैं। क्लास में हम डेटा और फंक्शंस को रख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो सिक्योर है, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारा जो डेटा है वो लेस सिक्योर है। इसके बाद है इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल।
तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ पर हमारी ओवरलोडिंग पॉसिबल है। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फंक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डेटा। तो हमारा जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में है उसके अंदर हमारा जो मेनली फोकस होता है वो हमारा होता है फंक्शंस के ऊपर बजाय उस डेटा के, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेनली जो फोकस है वो होता है हमारा डेटा के ऊपर। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन अनरियल वर्ल्ड। तो जो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है ये हमारी रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व नहीं कर सकती है, जबकि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करती है। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, सी, फोर्ट्रान, बेसिक्स और पास्कल। और हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसके एग्जांपल है हमारे C++, जावा, पाइथन, सीशा एट्सेट्रा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके क्या कंसेप्ट हैं और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका क्या कंसेप्ट है। इसके बाद हमने देखा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, नो डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हम वीडियो शेयर करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है हमारी C++ की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।